तो याह्या सिनवार पर हुए हमले का एक बेहद सनसनीखेज वीडियो जारी किया गया है। ये वीडियो ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया है। इस वीडियो में उस इमारत की तस्वीरें हैं जहां आईडीएफ ने हमला किया है। ये इमारत की पहली मंजिल की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ड्रोन में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों के मुताबिक सोफे पर बैठा शख्स कोई और नहीं बल्कि याह्या सिनवार है, जो हमले की वजह से मरणासन्न हालत में है और डंडे के जरिए ड्रोन को हटाने की कोशिश कर रहा है। तो याह्या सिनवार की तस्वीरें सामने आई है और ये याह्या सिनवार का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है जहां पर वो छिपा हुआ था। इजराइल में जश्न का माहौल है। इजराइल ने कहा कि हमने बदला ले लिया है, क्योंकि जो पिछले साल 7 अक्टूबर को हुआ था, नरसंहार इजराइल में हुआ था, उसका मास्टरमाइंड याह्या सिनवार था। अब ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये सोफे पर जो शख्स बैठा हुआ है ये याह्या सिनवार है। ये इसका आखिरी वीडियो बताया जा रहा है और ये किस अवस्था में है, क्योंकि आखिरी वीडियो उसका बताया जा रहा है जब इस पर हमला होता है और ये खुद बचने की कोशिश करता है, उठने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार ये मारा जाता है। और बड़ी बात यह है कि जब याह्या सिनवार को मारा तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस को मालूम नहीं था कि यही याह्या सिनवार है, लेकिन जब डीएनए मैच होता है, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, तो उसके बाद ये साफ हो जाता है कि ये तो याह्या सिनवार है, हमास प्रमुख, जो कि मास्टरमाइंड था पिछले साल हुए नरसंहार का। और ऐसे में अब इजराइल का कहना है कि जितने भी हमास के मिलिट्री कमांडर्स हैं उन सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। तो जहां याह्या सिनवार मारा गया वहां से इजरायली डिफेंस फोर्सेस के काफी कुछ सामान बरामद हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। याह्या सिनवार जिस वक्त मारा गया उस वक्त उसके पास क्या क्या मौजूद था, हथियार, करेंसी, पासपोर्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट, इसके अलावा और भी बहुत कुछ यहां से बरामद किया गया है। तो हथियारों का जखीरा है, पासपोर्ट मिला है, बुलेट प्रूफ जैकेट थी अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन इतने हथियार भी काम नहीं आए और भी सारे सामान की जांच हो रही है। लेकिन अब यहां पर जानकारी ये मिली है कि याह्या सिनवार का शव इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कब्जे में है। उधर इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने भी हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि होलोकॉस्ट के बाद इतिहास में हमारे लोगों का सबसे बड़ा नरसंहार करने वाले इजरायल ने हिसाब चुकता कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार की मौत का पल हमारे बंधक नागरिकों को वापस घर लाने के लिहाज से बेहद अहम है। हालांकि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमास अब गाजा पर शासन नहीं करेगा। हमास का कोई भी लड़ाका जो अपने हथियार डालता है, बंधकों की वापसी में मदद करता है, उसे गाजा से सुरक्षित बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास चीफ की मौत पर बयान जारी किया है और सिनवार की मौत को इजरायल, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए शुभ दिन बताया। बाइडेन ने कहा कि ये इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए एक अच्छा अवसर है। इससे 1 साल से जारी गाजा युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा कि इजरायल को हमास को खत्म करने का पूरा अधिकार है। सिनवार की मौत के बाद हमास अब 7 अक्टूबर की तरह कोई और नरसंहार नहीं कर पाएगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत बड़ा बयान दिया है। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने भी कहा कि याह्या सिनवार की मौत के बाद अभी भी इजरायल का काम अधूरा है। באשר הוא ונחסל אותו. יחיא סנוואר סיים את חייו כשהוא מוכה לכל האויבים שלנו. צה"ל יגיע אל כל אחד. इजरायल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास प्रमुख सिनवार को मार गिराया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा का लादेन कहे जाने वाले याह्या सिनवार को उसी के घर में घुसकर मारा है। इजरायल के मुताबिक सिनवार ही वो शख्स था जिसने पिछले साल इजरायल में हुए कत्लेआम का आदेश दिया था। हमास के इस हमले में इजरायल में 1200 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी।
गाजा में इजरायली सैनिकों के साथ मुठभेड़ में हमास के 3 लड़ाके भी मारे गए। जब आईडीएफ के जवान इमारत के अंदर गए तो उन्हें मालूम चला कि मारा गया एक शख्स सिनवार के जैसा दिखता है। खास बात तो यह है कि इस हमले के समय आईडीएफ सैनिकों को ही ये नहीं मालूम था कि वो जिस ग्रुप पर हमला कर रहे हैं उनमें याह्या सिनवार भी है। फिलहाल इजरायली की सेना ने सिनवार के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। इसी बीच सिनवार के मारे जाने की खबर मिलते ही इजरायल में जश्न का माहौल है। लोग घर से बाहर निकलकर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इजरायल और हमास एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर जाने जाते हैं। इजरायल हमास के खात्मे के लिए पिछले साल से ही गाजा में ऑपरेशन चला रहा था। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हमास की टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से खत्म हो गई है। एक एक करके हम आपको बताते हैं कि कैसे। अब आप ये समझिए कि मार्च 2004 में हमास का संस्थापक अहमद यासिन ये मारा जाता है। सबसे पहले हमास के संस्थापक को मारा गया। उसके बाद अगर हम बात करें इस साल की तो सोलेह अल अरूरी ये सीनियर नेता है। ये जनवरी 2024 में इजरायली डिफेंस फोर्सेस इसका खात्मा कर देती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अब्देल अजीज रंतीसी की, हमास के सह संस्थापक है। अप्रैल 2004 में इनकी भी मौत हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। अब सबसे अहम नाम जो है वो है इस्माइल हानिया का। ये पॉलिटिकल चीफ था। इसी साल 31 जुलाई 2024 को इजरायली डिफेंस फोर्सेस इसका खात्मा कर देती है। किस तरीके से पूरे के पूरे नेटवर्क को यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। और याह्या सिनवार जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी, इसका भी खात्मा हो जाता है 17 अक्टूबर 2024, यानी कि कल जिस तरीके से इसका खात्मा होता है उसके बाद अब इजरायल में जश्न का माहौल है। और आप ये समझिए कि याह्या अयाश की बात करें जो कि मिलिट्री चीफ था, वो 2020 में मारा जाता है। मोहम्मद दाइफ मिलिट्री चीफ 13 जुलाई को मारा जाता है। और इजरायल ने अब कसम खाई हुई है कि जितने भी मिलिट्री चीफ है जो हमास को ऑपरेट कर रहे हैं उन सब का खात्मा होगा। तो इजरायल एक एक करके अपने दुश्मनों को निपटाना चाहता है। एक तरफ गाजा में पिछले 1 साल से हमास के ठिकानों को नष्ट कर रहा है और एक एक करके उसके टॉप लीडरशिप को खत्म कर रहा है। तो दूसरी ओर लेबनान में हिजबुल्लाह का भी वही हाल है। हमास की बात करें तो हमास का पूर्व पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया 31 जुलाई को ईरान में मारा गया था। हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए तेहरान पहुंचा था। हवाई हमले में उसकी मौत हो जाती है। हानिया की मौत के बाद सिनवार को हमास का चीफ बनाया गया, लेकिन इजरायल ने सिनवार को भी अब मार गिराया है। तो एक तरफ इजरायल गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, दूसरी तरफ इजरायल के हमले से लेबनान के कई इलाके तबाह हो चुके हैं। आईडीएफ ने लेबनान के बेकिया वैली में जबरदस्त हमला किया जिसका वीडियो काफी हैरान करने वाला है। वीडियो में दिखा कि एकाएक बड़ा हमला होता है जिसके बाद तेज आवाज होती है, आग की ऊंची लपटें उठी। इजरायल ने लेबनान के एक और शहर में बड़ा हमला किया है। शहर में बुर्ज अल चमाली पर हवाई हमला होता है जिसके बाद तेज धमाका होता है, पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इजरायल के ताबड़तोड़ हमले की वजह से लेबनान में 2400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 12,000 लोग घायल हो चुके हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से लगातार लेबनान पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस हमला कर रही है और लेबनान के कई इलाके इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुके हैं। लेबनान में इजरायल के लगातार हो रहे हमले की वजह से लोग दहशत में हैं। हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला ने लेबनान में एक महिला से बात की जिसमें महिला ने इजरायल से युद्ध रोकने की अपील की है। आप भी सुनिए। Current situation in Lebanon, are you worried that war is going on this time? Israel is killed many people. It's tourists. They kill us. They kill people of Gaza. Nobody told him stop. They are doing whatever they You want world should tell them to stop this war? Yes, they should stop. If God will punish them and will not forgive them, He will
give them a big punish. आइए अब आपको दक्षिणी लेबनान के क्या हालात हैं वो भी दिखाते हैं, क्योंकि इजराइल से लगातार हो रहे हमले की वजह से कई इलाके पूरी तरीके से बर्बाद है, कई इमारतें खंडर हो चुकी हैं, तो हमले की चपेट में कई गाड़ियां भी आ गई हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जहां तक हमारा कैमरा जा रहा है वहां पर सिर्फ मलबा ही मलबा है, पूरा इलाका तबाह हो चुका है और सब कुछ खंडर में तब्दील हो चुका है। इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और यहाँ पर इंसानी जीवन को बसने में फिर से समय लगेगा। ये दक्षिणी लेबनान की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर काफी नुकसान हुआ है। लेबनान जबरदस्त तबाही के दौर से गुजर रहा है। सारी सुविधाएं चौपट हो चुकी हैं, सारी व्यवस्थाएं जंग ने धराशायी कर दी हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला एक स्कूल की तस्वीर आपको दिखाते हैं। लेबनान के शहर बेरूत के एक स्कूल में हूँ। स्कूल का नाम है शफीक सईद, जहाँ पर कुछ दिन पहले तक बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज ये एक रिलीफ कैंप बन गया है। ये फूड पैकेट्स हैं जो यहाँ पे तैयार किए जाते हैं और वो उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो यहाँ पे रहते हैं। इन बिल्डिंग्स में काफ़ी सारे लोग अब रहते हैं, जहाँ पर पहले इधर बच्चे पढ़ते थे। ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, और बच्चे भी काफ़ी हैं इर्द गिर्द। तो ये खाना खा रहे हैं इस वक्त। तो बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इस जंग में। जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर इसी तरीके से हमको बच्चे मिलते हैं। हालांकि ये यहाँ पर अंदर जितने भी कमरे हैं वहाँ पर लोग रहते हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं, यानी जो बेघर हुए हैं, उनको अब यहाँ पे रखा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काफ़ी मुतासिर हुए हैं, आप देख सकते हैं। ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, यहाँ पर सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। जो बच्चे घर में अपनी माँ बाप की गोद में होते थे, वो अब इन रिलीफ कैंप्स में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ दिन पहले तक बच्चे तालीम हासिल करते थे, लेकिन अब ये सारा स्कूल रिलीफ कैंप बन गया है। तो ये जो स्कूल हैं, जितने भी इसके कमरे हैं, उनमें यहाँ पे लोग रहते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। साउथ बेरूत से भी आए हैं, साउथ लेबनान से आए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये बच्चे जो हैं न जाने किस स्कूल में पढ़ रहे होते, लेकिन आज इन रिलीफ कैंप्स में हैं। इसी तरीके से अगर आप दूर तक भी नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ आपको यही बच्चे दिखेंगे। और ख़ास तौर से जो औरतें हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पे मुतासिर हुई हैं। तो ये जो आप स्कूल के कॉरिडोर्स देख रहे हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। कुछ लोगों के घर जो हैं वो टोटल तबाह हो गए हैं बमबारी से, जो इसराइल लगातार बमबारी कर रहा है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इर्द गिर्द उन एरियाज़ में रहते थे जहाँ पे बमबारी का ख़तरा है। फ़िलहाल 1.5 मिलियन यानी 15 लाख लोग बेघर हुए हैं और उनको अब अलग अलग जगहों पे रखा जा रहा है और उसमें स्कूल भी शामिल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो इर्द गिर्द आपको लोग दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, ये सब बेघर हुए हैं। ये स्कूलों में पढ़ रहे होते, लेकिन अब ये सारे जो हैं यहाँ पे रिलीफ कैंप्स में हैं। इनके लिए रिलीफ का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, पानी का इंतज़ाम इनके लिए अब किया जा रहा है। मैं इस वक्त शफीक सैयद स्कूल में हूँ, जहाँ पर एक रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है, जहाँ पर उन लोगों को रखा जा रहा है जो घर छोड़ के आए हैं या जिनके घर बर्बाद हुए हैं। लेबनान के अलग अलग इलाकों में हज़ारों की तादाद में इस वक्त लोग रिलीफ कैंप्स में हैं, या रेफ्यूजी कैंप्स जिन्हें यहाँ कहते हैं। तो क्या है इस वक्त सूरत हाल, मेरे साथ जुड़े हैं रामी हब, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं इस स्कूल के। My name is Rami Haber. I am principal of Shafiq Suaid High School. What's the current situation here in Lebanon? It's very bad situation. We are under bombarding, and we have a lot of refugees. So how many people are around who have got displaced? And there are reports that 1.5 million people have displaced. In this campus, we have 215 person, about 50 families. Are you able to feed them, provide them food, water, or you have any kind of a crisis here? I provide them food every. Food is very good in a very good situation, but medical wise there is a difficulty. These children are not coming to the schools now. Schools are closed. How many days passed? Past about
1 month. From last 1 month, children are not going to school. Schools are closed, and now schools are being converted into relief camps. Yes, keep camps. Yes. इजराइल से 18 न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता अरुण सिंह लगातार चौंकाने वाली रिपोर्ट भेज रहे हैं। बिल्कुल अभी उन्होंने इजराइल लेबनान बॉर्डर पर वहां से रिपोर्ट भेजी है, जहां से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर हिजबुल्लाह का बेस है। ये जगह ऐसी है जहां बारूदी हमलों की वजह से जंगल आग से बर्बाद हो चुके हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट और मिसाइल फायर किए जाते हैं। कुछ रॉकेट गिर जाते हैं, आयरन डोम नष्ट कर देता है, लेकिन जब वो नीचे गिरते हैं तो देखिए बॉर्डर पर किस तरह से जंगल में आग लग जाती है। यहाँ पर तमाम पेड़ पौधे थे, लेकिन लगातार रॉकेट यहाँ पर नष्ट किए जाते हैं, मिसाइल नष्ट की जाती है। उसके बाद जब वो उसका टुकड़ा जमीन पर गिरता है तो यहाँ पर आग लग जाती है। और एकदम बॉर्डर के पास हूँ मैं इजराइल लेबनान के, और आप देखिए यहाँ पर पेड़ जले हुए हैं और नीचे जमीन पर भी घास पूरी तरह से जल गई है। तो ये हालात हैं ग्राउंड जीरो पर, जहाँ पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। और आप ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे, ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो टैंक जाते हैं उनके निशान है। ये पूरी सड़क, ये जो पूरी सड़क है, ये कॉम्बैट जोन की तरफ यानी साउथ लेबनान की तरफ ये जा रही है, जो ग्राउंड ऑपरेशन है। और आप देखेंगे ये सड़क, अमूमन इस तरह की सड़कें आपको दिखेंगी नहीं इजराइल में। बहुत ही चकाचक एकदम साफ सुथरी सड़कें दिखती हैं, लेकिन इतने सारे टैंक इससे जा रहे हैं कि ये पूरा रोड जो है वो खराब हो चुका है। पूरा रोड आप देखिए, ये कि इसमें निशान आपके टैंक के जो नीचे जो चेन होती है उसके पूरे निशान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ हमेशा आसमान में यहाँ पर सर्विलांस के लिए यूएवी ड्रोन अक्सर देखिए वो यहाँ पर उड़ते रहते हैं, दिखाई नहीं दे रहे, उसकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। अगर आप आवाज सुन पा रहे हो और कैमरे में आवाज रिकॉर्ड हो पा रही हो तो यहाँ पे लगातार निगरानी चलती रहती है। ये जो पहाड़ी देख रहे हैं इसके ठीक उस पार लेबनान है, यहाँ पर इजराइल की सेना, इसके बाद इजराइल की सेना के पोस्ट है। लेकिन ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा था, ये तस्वीरें हैं जब रॉकेट या मिसाइल कोई आयरन डोम नष्ट करता है और यहाँ नीचे गिरते हैं और आग लगती है। और इस तरह के हालात पूरी सड़क पर आपको जगह जगह दिखाई देंगे। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, लेबनान इजराइल बॉर्डर।